तो देखिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए पहले हम समझेंगे व्हाट इज द कंप्लीट डोमिनेंस, कि कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है। तो देखिए कंप्लीट डोमिनेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, हालांकि कंप्लीट डोमिनेंस नाम की जो टर्म है हमारे लेक्चर्स के अंदर हमने पहले यूज नहीं की, लेकिन हम कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेचर के अंदर मोस्टली जीन कंप्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं, लेकिन कुछ जीन के एलील्स, आपको मैंने क्या बताया कि मोस्टली जीन के एलील्स कंप्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर नेचर के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सभी के अंदर जितने भी जीन्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। नेचर में या फिर इंडिविजुअल्स की बॉडी के अंदर कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंप्लीट डोमिनेंस। और आपको मैंने बताया कि कंप्लीट डोमिनेंस को हम पहले पढ़ चुके हैं, ये टर्म हमारे लेक्चर्स के अंदर हमने यूज नहीं की, ठीक है ना, लेकिन हम कंप्लीट डोमिनेंस को पढ़ चुके हैं। और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कंप्लीट डोमिनेंस को हम कब पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, और मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर ग्रेगर जोहन मेंडल ने कहा था कि हर एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करने वाले दो जीन होते हैं, ठीक है ना, और किसी सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करने वाले दो एलील्स में से अगर एक एलील डोमिनेंट है और दूसरा एलील क्या है, रिसेसिव है, तो इस कंडीशन में जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ डोमिनेंट एलील का ही आएगा। हम सबको पता है कि जिस प्लांट में हाइट को कंट्रोल करने वाले जीन्स की ये कंडीशन हो तो वो प्लांट कैसा होता है, वो प्लांट टॉल हाइट का होता है। इस केस में आपने क्या नोट किया, इस केस में आपने नोट किया कि जिस भी प्लांट के अंदर ये कंडीशन है हाइट वाले जीन की, जब हाइट वाला जीन हेटेरोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस प्लांट के अंदर सिर्फ कैपिटल टी के एक्सप्रेशन से होते हैं, मतलब कि सिर्फ डोमिनेंट एलील के फीचर्स एक्सप्रेस होते हैं। जो रिसेसिव एलील है उसके फीचर पी प्लांट के अंदर एक्सप्रेस नहीं होते। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब यह है कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है, मतलब कि जो कैपिटल टी है वो कंप्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। अगर कैपिटल टी कंप्लीट डोमिनेंस को शो नहीं कर रहा होता, मतलब कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर अगर पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता तो रिजल्टिंग प्लांट, तो मतलब कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता तो वो पी प्लांट जिनके अंदर हाइट वाले जीन इस कंडीशन के अंदर होते तो वो पी प्लांट टॉल हाइट के नहीं होते, वो प्लांट होते इंटरमीडिएट। वो प्लांट कैसे होते, वो प्लांट इंटरमीडिएट, मतलब कि वो प्लांट बीच की हाइट के होते, ना वो टॉल होते ना वो क्या होते, ड्वार्फ होते। ये काम कब होता, ये काम तब होता कि जब कैपिटल टी इस स्मॉल टी के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता, ठीक है ना, मतलब कि अगर कैपिटल टी कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर रहा होता, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर 100% डोमिनेंट नहीं होता तो इस कंडीशन में इन दोनों एलील्स की ही चलती। तो कुछ फीचर किसके आते, इस डोमिनेंट एलील के, और कुछ फीचर किसके आते हैं, इसे रिसेसिव एलील के, और इससे जो रिजल्टिंग प्लांट होता वो किस हाइट का होता, वो होता इंटरमीडिएट हाइट का, वो बीच की हाइट का होता, ना वो टॉल होता ना वो ड्वार्फ होता। लेकिन ऐसा नहीं है, पी प्लांट के केस में ऐसा हमने नहीं देखा। हमने देखा कि जिस भी पी प्लांट के अंदर हाइट वाले जीन्स की ये कंडीशन है उस पी प्लांट की हाइट क्या आई, हमेशा टॉल ही आई, क्योंकि इस कंडीशन में जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर 100% क्या है, इसके ऊपर डोमिनेंट है, मतलब कि जो कैपिटल टी है वो कंप्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना, कि जब किसी जीन के एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर हो
तो उस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील होता है वो रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को हाइड कर देता है, जिससे जो एक्सप्रेशन होता है वो सिर्फ डोमिनेंट एलील का आता है प्लांट की बॉडी के अंदर। उस कंडीशन में रिसेसिव एलील का जो फीचर होता है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कंप्लीट डोमिनेंस के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहना चाहता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये कहता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन है जब किसी एक ही जीन के दो एलील, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ही जीन के दो एलील है ना, अगर जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ही जीन के दो एलील हैं, वैसे ही क्या है अगर कोई भी जीन मान के चले हम, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि किसी भी जीन के दो एलील हैं। हमने मान लिया, एक तो मान लिया हमने अपने पास से A1 और एक हमने मान लिया अपने पास से A2। हम कि सपोज करो कि A1 और A2 ये किसी जीन के दो एलील है। सॉरी, ये क्या है, ये किसी जीन के दो एलील हैं, ये किसी जीन की दो एलीलिक फॉर्म है। एक किसकी फॉर्म में है, A1 की फॉर्म में, और एक किसकी फॉर्म में है, A2 की फॉर्म में है। अगर A1 A2 के ऊपर 100% डोमिनेंट हो तो उस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो A1 का आएगा, A2 का नहीं आएगा। और अगर A2 A1 के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट हो तो उस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर कंप्लीट एक्सप्रेशन A2 का आएगा लेकिन A1 का नहीं आएगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें किसी भी जीन के दो एलील में से जो डोमिनेंट एलील है, ठीक है ना, कि किसी भी जीन के दो एलील के बीच में से जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव के ऊपर 100% डोमिनेंट नहीं होता। हमने मान लिया कि A1 डोमिनेंट है और A2 क्या है, रिसेसिव है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन है जब किसी जीन के दो एलील में से जो डोमिनेंट एलील है, जिस यहां पे हमने डोमिनेंट एलील A1 को मान रखा है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन जिसमें डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के ऊपर, ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी भी जीन के दो एलील के बीच में से डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के ऊपर 100% क्या उसके ऊपर डोमिनेंट नहीं होता। मतलब कि A1 A2 के ऊपर डोमिनेंट तो है बट नॉट कंप्लीटली, ठीक है ना। इसलिए जिस भी इंडिविजुअल के अंदर ए जीन के ये दो एलील होंगे ना, एक A1 होगा और एक क्या होगा, A2 होगा, उस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ना तो कंप्लीट एक्सप्रेशन A1 का आएगा और न ही कंप्लीट एक्सप्रेशन किसका आएगा, A2 का आएगा। उस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर जो ट्रेट आएगा वो इन दोनों जीन्स का मिक्सिंग आएगा, वो इन दोनों एलील का जो ट्रेट आएगा वो इन दोनों एलील्स का मिक्स्ड आएगा। मतलब कि जो रिजल्टिंग इंडिविजुअल होगा वो A1 और A2 का इंटरमीडिएट आएगा। मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर कंप्लीट एक्सप्रेशन ना तो A1 का हो पा रहा है ना उसकी बॉडी के अंदर कंप्लीट एक्सप्रेशन A2 का हो पा रहा है, क्योंकि जो A1 है वो डोमिनेंट फॉर्म है और A2 क्या है, रिसेसिव फॉर्म है। लेकिन जो A1 नाम का डोमिनेंट एलील है वो A2 नाम के रिसेसिव एलील के ऊपर डोमिनेंट तो है लेकिन कैसा है, बट नॉट कंप्लीटली। इसलिए ये जो A1 है ये A2 के ऊपर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। इसलिए जिस भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर A1 और A जीन के A1 और A2 नाम के एलील हैं, उस इंडिविजुअल की बॉडी का जो एक्सप्रेशन होगा, जो उसका ट्रेट होगा, वो A1 और A2 का इंटरमीडिएट होगा। मतलब कि इन दोनों का मिला जुला इफेक्ट आएगा, इन दोनों की फाइन मिक्सिंग आएगी, ठीक है ना। तो देखिए डेफिनेशन के अंदर क्या लिख रखा है, डेफिनेशन के अंदर भी यही बात बता रखी है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ए फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। आपको मैंने बताया, क्योंकि जब भी किसी जीन के दो एलील इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं तो रिजल्टिंग इंडिविजुअल का जो बॉडी फीचर आता है वो उन दोनों एलील्स का इंटरमीडिएट आता, बीच का आता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक जीन अपना कंप्लीट एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता। तो इसलिए क्या लिखा,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ए फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। और आगे क्या लिखा, एंड इट इज दैट टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शन। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जीन इंट्रैक्शन की एक ऐसी टाइप है इन विच जिसके अंदर बोथ एलील्स ऑफ ए जीन, जिसमें किसी जीन के दोनों एलील जो सेम लोकस के ऊपर प्रेजेंट है क्या होते हैं, दे पार्शली एक्सप्रेस्ड। पार्शली का मीनिंग होता है इनकम्प्लीटली, क्योंकि इसमें एक ही जीन के दो एलील क्या होते हैं, एक्सप्रेस तो होते हैं बट नॉट कंप्लीटली। इसका भी कैसा इफेक्ट आएगा, ये भी अपना पार्शियल एक्सप्रेशन शो करेगा और ये भी अपना पार्शियल एक्सप्रेशन ही शो करेगा। दोनों में से किसी का भी एक्सप्रेशन कंप्लीटली शो नहीं होगा। और जो रिजल्टिंग इंडिविजुअल होगा, जिस भी इंडिविजुअल के अंदर ये दोनों के दोनों एलील होंगे ए जीन के, तो उस इंडिविजुअल की बॉडी में जो ट्रेट होगा वो A1 और A2 का क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। ठीक है ना, दोनों की मिक्सिंग होके वो ट्रेट एक्सप्रेस होगा सिंपली। तो इसलिए यहां पे लिखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है और ये एक ऐसी जीन इंट्रैक्शन है जिसमें किसी भी जीन के एलील्स क्या करते हैं, अपने आप को पार्शली एक्सप्रेस्ड करते हैं, ऑफन रिजल्टिंग इन एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप। और पार्शली एक्सप्रेशन के कारण, पार्शियल एक्सप्रेशन के कारण जो रिजल्टिंग इंडिविजुअल्स हैं उनका फिनोटाइप कैसा आता है, इंटरमीडिएट आता है। तो ये है, दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब तक तो हमने पढ़ी है सिर्फ डेफिनेशन, अब हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल की तरह आपको और अच्छे से ये बात क्लियर होगी व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखिए एग्जाम्पल क्या रखा है, एग्जाम्पल के अंदर हम एक प्लांट लेके चल रहे हैं जिसका नाम क्या है, 4 ओक क्लोक प्लांट, या फिर इसका एक नाम और है, इस प्लांट को हम बोलते हैं मिराबिलिस जालपा। क्या बोलते हैं इस प्लांट को, मिराबिलिस जालपा। तो इसका साइंटिफिक नेम तो है मिराबिलिस जालपा और सिंपली क्या बोलते हैं इसको, 4 ओक क्लोक प्लांट। तो मिराबिलिस जालपा को 4 ओक क्लोक प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्लांट की जो के अंदर जो फ्लावरिंग है वो अर्ली इवनिंग आती है, मतलब कि शाम के 4 बजे के आसपास ये अपनी फ्लावरिंग करता है। ठीक है ना, और अर्ली इवनिंग के अंदर, अर्ली इवनिंग में इसकी फ्लावरिंग आती है, तो इसी कारण इस प्लांट को हम 4 ओक क्लोक प्लांट इसको हम बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में तो इसमें जो क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन के अंदर इस प्लांट का जो नाम है वो मिराबिलिस जालपा हो सकता है, इसके नाम से भी दे सकते हैं, या फिर सिंपली 4 ओक क्लोक प्लांट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज इन दोनों के अंदर नहीं होना है। तो 4 ओक क्लोक प्लांट इसका वर्नाकुलर नेम है, सिंपली जो दिया गया है, क्योंकि इसमें जो फ्लावरिंग है वो अर्ली इवनिंग आती है, और जो साइंटिफिक नेम है इसका वो क्या है, मिराबिलिस जालपा। तो मिराबिलिस जालपा के अंदर कुछ जीन्स के केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को नोट किया गया। तो देखिए इसमें क्या है, मिराबिलिस जालपा में क्या है, मिराबिलिस जालपा के अंदर जो फ्लावर कलर था ना, मिराबिलिस जालपा के अंदर फ्लावर कलर को कंट्रोल करने वाले जीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। आपको मैंने क्या बताया कि तो मिराबिलिस जालपा जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर फ्लावर कलर को कंट्रोल करने वाले जो जीन है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। और मिराबिलिस जालपा जो प्लांट है ना, जो 4 ओक क्लोक प्लांट है, 4 ओक क्लोक प्लांट 2 तरह के लिए गए। एक 4 ओक क्लोक प्लांट ऐसा था जिसका फ्लावर कलर था रेड, और दूसरा 4 ओक क्लोक प्लांट ऐसा था जिसका फ्लावर कलर था व्हाइट। ठीक है ना, और क्या किया गया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया। इन दोनों के बीच में क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया। आपको मैंने बताया कि 4 ओक क्लोक प्लांट के केस में फ्लावर कलर को कंट्रोल करने वाला जो जीन है ना, R1 और R2, ये R1 और R2 क्या है, ये एक ही जीन के 2 एलील हैं, मतलब कि कॉमन जीन तो है R, और R जीन के एलील कितने हैं, 2, एक R1 है और एक क्या है, R2 है। ठीक है ना, और ये दोनों के दोनों जो R1 है और जो R2 है ये एक ही जीन के 2 एलील हैं, और ये मिराबिलिस प्लांट के अंदर
फ्लावर कलर को कंट्रोल करते हैं। और R1 और R2 एक ही जीन के दो एलील हैं और ये दोनों के दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली कंडीशन को शो करते हैं। कैसे कि क्या किया साइंटिस्टों ने, जो प्लांट रेड कलर्ड फ्लावर के साथ था उसका क्रॉस करवाया गया उस प्लांट के साथ जिसके फ्लावर का कलर कैसा था, व्हाइट, ठीक है ना। हमने मान लिया कि रेड फ्लावर कलर को, ठीक है ना, कंट्रोल करने वाला जीन कौन सा है, R1, और व्हाइट को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो कौन सा है, R2। तो इन दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया गया जिसमें एक का फ्लावर कलर था रेड और दूसरे का फ्लावर कलर क्या था, व्हाइट। तो R1 R1, R2 R2, ये होगी हमारी, इट इज द पी जनरेशन, यू कैन से द पेरेंटल जनरेशन। बनाओ गैमेट। अब आपको पता है कि गैमेट बनने के दौरान क्या होता है भाई, गैमेट बनने के दौरान जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, ये हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर पढ़ा है। तो गैमेट बनाओ, तो R1 चला गया ये गैमेट के अंदर और दूसरा R1 चला गया दूसरे गैमेट के अंदर। वैसे ही यहाँ पे एक R2 चला गया ये गैमेट के अंदर और दूसरा R2 कहां चला गया, दूसरे गैमेट के अंदर। कराओ क्रॉस, R1 R2 और फिर क्या था, और इसी की दूसरे के साथ क्रॉसिंग बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। तो ये क्रॉसिंग करवाने के बाद ये क्या आ गया भी हमारा, ये आ गई हमारे पास F1 जनरेशन आ गई हमारे पास, ये आ गया हमारे पास द प्लांट ऑफ द F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट आए हैं उनका जीनोटाइप क्या है, R1 R2 R1 R2 R1 R2 और R1 R2। देखिए अगर R1 R2 के ऊपर डोमिनेंट होता तो देखिए सबसे पहले आप इनका वो देखिए फीचर कि F1 जनरेशन वाले जो प्लांट थे उनका जीनोटाइप आ गया सभी का R1 R2, लेकिन फ्लावर कलर कैसा आया, फ्लावर कलर आया पिंक, चारों का पिंक आया भी, इसका भी पिंक, इसका फ्लावर कलर भी पिंक आया, इसका फ्लावर कलर भी कैसा आया, पिंक, और इसका फ्लावर कलर भी कैसा आया, पिंक। जबकि पेरेंटल जनरेशन के अंदर फ्लावर कलर क्या था, एक पेरेंट में था रेड और दूसरे में क्या था, व्हाइट। तो F1 जनरेशन वाले जो इंडिविजुअल्स हैं इनके अंदर फ्लावर कलर ना तो आया रेड ना क्या आया व्हाइट, कैसा आया, पिंक। कैसा फ्लावर कलर आया, पिंक आया। और ये जो पिंक है ना, जो पिंक फ्लावर कलर आया है ये रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट है। जो पिंक कलर के जो फ्लावर आए हैं F1 जनरेशन के जो प्लांट के, तो F1 जनरेशन के जो प्लांट है उनके अंदर जो पिंक कलर के फ्लावर आए हैं, तो फ्लावर का ये पिंक कलर जो है ये रेड और व्हाइट का क्या है, इंटरमीडिएट है। क्योंकि अगर हम लाल रंग के अंदर, अगर हम रेड कलर के अंदर थोड़ा सा व्हाइट कलर मिला दें तो जो रेड कलर है वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा फीका पड़ जाएगा। और हल्के रेड कलर को ही क्या बोलते हैं, पिंक बोलते हैं। जो हल्का फीका लाल रंग होता है वो क्या होता है, वो गुलाबी होता है, वो पिंक कलर होता है ना। तो मतलब कि अगर हम रेड कलर को थोड़ा सा क्या कर दें, उसको लाइट कर दें, है ना, तो लाइट रेड कलर ही क्या होता है, पिंक होता है। अगर R1 R2 के ऊपर पूरी तरह डोमिनेंट होता, अगर R1 R2 के ऊपर 100% डोमिनेंट होता तो F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट आते हैं उनका फ्लावर कलर कैसा आता, रेड आता। क्यों आता, क्योंकि अगर हमने माना है, हमने ऐसा कहा कि अगर R1 R2 के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट होता तो यहां पे एक्सप्रेशन R1 का आता और फ्लावर कलर कैसे आते, रेड आते। और अगर R2 R1 पे डोमिनेंट होता पूरी तरह से तो जो एक्सप्रेशन है वो R2 के आते, मतलब कि फ्लावर कलर जो है वो कैसा आता, वो व्हाइट आता। लेकिन यहां पे तो फ्लावर कलर ना तो रेड आया ना क्या आया, व्हाइट आया। क्यों, क्योंकि R1 R2 के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। इसलिए इन दोनों का क्रॉस करवाने के बाद जो रिजल्टिंग इंडिविजुअल आए उनका फिनोटाइप कैसा आया, इंटरमीडिएट, मतलब कि बीच का, इसके और इसके बीच का। और फ्लावर कलर हमने क्या नोट किया, यहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर आए और जो पिंक फ्लावर का जो पिंक कलर है वो रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट है। दोनों की फाइन मिक्सिंग आ गई F1 जनरेशन के अंदर।
ठीक है ना। तो आगे इस क्रॉस को हम आगे बढ़ा देंगे, इसलिए हमने और तो यहाँ पे नोट किया ना अपने कि जो R1 और R2 ये दोनों के दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली कंडीशन को शो कर रहे हैं। इस क्रॉस को हमने आगे बढ़ा दिया, क्या कर दिया, F1 जनरेशन के अंदर हमने सेल्फिंग करवा दी और सेल्फिंग को हमने दिखा दिया पन्नेट स्क्वायर के थ्रू। एक तरफ हमने क्या लिख लिए, एक तरफ हमने मेल गेमेट्स को लिख लिया और एक तरफ हमने फीमेल गेमेट्स को लिख लिया, R1 R2 और R1 R2। क्रॉस कराओ, R1 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 कैसा है, और आपको पता है R1 R1 में कैसा कलर आता है, रेड, और R1 और उसके बाद क्या है, R1 R1 तो ये लिख दिया, R1 R1 में रेड, R1 R2 और R1 R2 कैसा आता है, पिंक, और फिर R1 R2 कैसा आता है, ये भी R1 R2 पिंक होता है, और फिर क्या आ गया R2 R2, और आपको पता है कि R2 R2 कैसा आता है, व्हाइट, ये यहां पे व्हाइट हो गया। यहां पे हमने देखा कि इसकी जीनोटिपिक रेशियो और इसकी फिनोटिपिक रेशियो हमने क्या देखी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो कितनी आई, 1:2:1। दोनों रेशियो क्या आती हैं, याद रखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या आती है, बिल्कुल सेम आती है। देखिए जीनोटिपिक रेशियो तो क्या बता रही है कि R1 R1 कितनी बार है, R1 R2 कितनी बार है और R2 R2 कितनी बार है। देखो R1 R1 एक बार है, R1 R2 ये 2 बार है और R2 R2 भी कितनी बार है, 1 बार है, इसलिए जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गई, 1:2:1। और फिनोटिपिक रेशियो क्या बताती है कि रेड कितने हैं, पिंक कितने हैं और व्हाइट कितने हैं, और क्या नोट कर रहे हो आप, एक रेड है, 2 पिंक हैं और एक व्हाइट है, ठीक है ना। इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस चाहे किसी भी एग्जांपल के अंदर आप पढ़ो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो की वैल्यू क्या आती है, बिल्कुल इक्वल आती है। तो ये था, दिस इज अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस।